गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज मानव भूगोल के अंदर सेक्टर दूसरा पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख जनजातियां। पहले इसको लेते हैं कि जनजातियां क्या है। जनजातियां लोगों का ऐसा समूह जो सामाजिक रीति रिवाज से अपने विशेष परंपराओं और मान्यताओं को रखता हो, और इस प्रकार से समूह लोगों का एक जनजातीय समूह कहलाता है। अपन लिखते हैं जनजातीय समूह के बारे में, लोगों का ऐसा समूह, लोगों का ऐसा समूह, लोगों का ऐसा समूह जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक, लोगों का ऐसा समूह जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक रीति रिवाज व परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है, वे जनजाति कहलाती है। लोगों का ऐसा समूह जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक रीति रिवाज एवं परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है, वह जनजाति कहलाती है। एक बार और ध्यान दें विद्यार्थियों, लोगों का ऐसा समूह जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक रीति रिवाज व परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है, वह समूह जनजाति कहलाती है। इसी प्रकार जनजाति के बारे में पढ़ें तो मानव पृथ्वी पर आए हुए लाखों वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन लाखों वर्षों में मानव ने प्रकृति के साथ में समायोजन करते हुए विकास किया। इस लंबे काल में मानव ने प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन करना सीखा। मानव ने तकनीकी विकास के साथ साथ वातावरण समायोजन तीव्र गति से किया और इसमें परिवर्तन लाया। विश्व में आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोग आदिम ढंग से अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे लोग शीत प्रदेशों में, ठंडे प्रदेशों में, उष्ण मरुस्थल प्रदेशों में, घास के मैदानों में, घने जंगलों में और मैदान और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। ये जनजाति इस प्रकार से डेंजरस एरिया में निवास करती है, जो कि आज आधुनिकता और मानव के विकास की दौड़ में सम्मिलित नहीं है। प्राचीन समय में आदिम ढंग से अपना जीवन यापन कर रही है। इनका जीवन यापन करने का तरीका आकेट करना, शिकार करना, संग्रहण करना, जीवन निर्वाह, कृषि करना, इस प्रकार का इनका अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। इस प्रकार अपन आगे बढ़ते हैं तो इनके बारे में, ये लोग मुख्य रूप से शीत प्रदेश, घने जंगलों, उष्ण और शुष्क मरुस्थलों एवं दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। निवास क्षेत्र बात में, निवास क्षेत्र, इनका निवास क्षेत्र शीत प्रदेश, घने जंगल, घास के मैदान, उष्ण व शुष्क मरुस्थल व दुर्गम
पहाड़ियों में निवास क्षेत्र है। इस प्रकार इनका क्षेत्र है डेंजरस एरिया में, जैसे शीत प्रदेश है, घने जंगल है, घास के मैदान है, उष्ण या शुष्क मरुस्थल प्रदेश है, दुर्गम पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में ये निवास करते हैं जनजातियां। इस प्रकार की जनजातियां अपन बात करें आगे, तो इनका बात करेंगे इनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खाद्य संग्रहण, आकेट, शिकार करना, घुमकड़, निर्वहन, कृषि है। यानी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है खाद्य संग्रहण करना, आकेट करना, शिकार करना, घुमकड़, जीवन निर्वाह, इस प्रकार से। और ये अधिकतर लोग मांसाहारी होते हैं जनजातियों। आगे अपन बात करें विश्व की प्रमुख जनजातियां, कौन कौन सी विश्व की प्रमुख जनजातियां हैं, अपने 12th के सिलेबस में दे रखी है, उनकी बात करते हैं। विश्व की प्रमुख जनजातियां, जिसमें विश्व की प्रमुख जनजातियों में पहले अपन बात करें तो ध्रुवीय ठंडे प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति, ध्रुवीय ठंडे प्रदेशों में निवास करने वाली जनजाति, यानी बात करेंगे ध्रुवीय ठंडे प्रदेशों में निवास करने वाली जनजाति, तो ध्रुवीय ठंडे प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति है एस्किमो, सेम्यूडस। ये जनजाति है जो ध्रुवीय ठंडे प्रदेशों में निवास करती है। अब हम दूसरी बात करें कि ठंडे ध्रुवीय प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति एस्किमो और सेम्यूडस है। और आगे अपन बात करें तो विषुवत के रेखीय प्रदेशों में निवास करने वाली जनजाति, विषुवत के रेखीय प्रदेशों में निवास करने वाली जनजाति, यानी बात करें विश्व के रेखीय प्रदेशों में निवास करने वाली जनजाति, तो विश्व के रेखीय प्रदेशों में निवास करने वाली जनजाति है, विश्व के रेखीय इन क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति है पिग्मी, मुख्य रूप से पिग्मी जो विश्व के रेखीय प्रदेश में निवास करती जनजाति है, सेमान, सकाई आदि जनजाति। जो विश्व के रेखीय प्रदेशों में निवास करने वाली जनजाति है पिंगी, सेमान, सकाई, इस प्रकार की जनजातियां हैं जो विश्व के रेखीय प्रदेशों में निवास करती हैं। अब बात करें अपन उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति, यानी उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति। आगे अपन ध्रुवीय ठंडे प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति एस्किमो और सेम्यूडस, विश्व के रेखीय प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति पिंगी और सेमान और सकाई जनजाति, और उष्ण और शुष्क कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति की बात करें तो बुशमैन जनजाति, बुशमैन जनजाति।
बुशमैन जनजाति है वो उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। कौन सी जनजाति? बुशमैन जनजाति कैसे प्रदेशों में निवास करती है? उष्ण और शुष्क कालाहारी मरुस्थल प्रदेशों में। अब बात करें उष्ण कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में निवास करने वाली जनजाति। बात करें उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में निवास करने वाली जनजाति, तो ये जनजाति है मुख्य रूप से मसाई व बुद्धू जनजाति। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में निवास करने वाली जनजाति है मसाई व बुद्धू जनजाति। कौन सी जनजाति उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में निवास करने वाली? मसाई व बुद्धू जनजाति है जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में निवास करती है। तब बात करें समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में निवास करने वाली जनजाति। समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में निवास करने वाली जनजाति, यानी कि समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में या घास के मैदान में निवास करने वाली जनजाति है वो जनजाति है किर्गिज जनजाति। किर्गिज जनजाति यानी कि ध्रुवीय ठंडे प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति एस्किमो और शिन्यूडस, विषुवतीय रेगिस्तानी प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति पिग्मी, सेमांग, सकाई आदि जनजाति, उष्ण और शुष्क कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति है बुशमैन जनजाति। और उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में निवास करने वाली जो जनजाति है मसाई बुद्धू जनजाति। समशीतोष्ण कटिबंधीय मैदानों में निवास करने वाली जनजाति है किर्गिज जनजाति। इस प्रकार अपना आगे बात करते हैं तो दुर्गम व पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति। दुर्गम पहाड़ियों व पठारी मैदानों में निवास करने वाली जनजाति। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र व पठारी क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? तो इसमें अपन लिख सकते हैं भील, मीणा, नागा, गौड़, दुर्गम पहाड़ी और पठारी मैदानों में निवास करने वाली जनजाति भील, मीणा और नागा और गौड़। तो अपन बात करें 12th में विश्व की प्रमुख जनजातियों में जो हमारे सिलेबस में दे रखी 12th में, तो ध्रुवीय ठंडे प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति एस्किमो के बारे में पढ़ेंगे 12th क्लास में। और उष्ण और शुष्क कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति बुशमैन जनजाति को विस्तार से पढ़ेंगे। और दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति भील और गौड़ को अपन 12th क्लास में पढ़ेंगे। यानी 12th क्लास में 4 जनजातियों के बारे में उल्लेख है विस्तार से, यानी कि एस्किमो जो ठंडे प्रदेशों में निवास करने वाली जनजाति के बारे में, और उष्ण और शुष्क कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली बुशमैन जनजाति के बारे में, और दुर्गम पहाड़ी और पठारी प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति भील और गौड़ के बारे में पढ़ेंगे। भील और गौड़ भारत के संदर्भ में उल्लेख करेंगे अपन। तो आगे बढ़ते हैं अपन।
विद्यार्थियों, जैसा कि विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ा गया, जनजाति किसे कहते हैं, जनजाति के निवास क्षेत्र के बारे में, उनकी अर्थव्यवस्था का क्या आधार है, और विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में। तो 12th में 4 विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में है उल्लेख किया गया है। पहले अपन पढ़ेंगे एस्किमो जनजाति के बारे में। किसके बारे में? एस्किमो जनजाति के बारे में। फिर पढ़ेंगे उस्मैन जनजाति के बारे में। फिर पढ़ेंगे अपन भील के बारे में, और फिर पढ़ेंगे गोंड के बारे में या गोड के बारे में। एस्किमो जनजाति, उस्मैन जनजाति, भील और गोड के बारे में अपन पढ़ेंगे विस्तार से। तो पहले पढ़ते हैं एस्किमो के बारे में। पहले अपन कौन सी जनजाति के बारे में पढ़ेंगे? एस्किमो जनजाति के बारे में। विद्यार्थियों, आपको पता होगा ये बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हिसाब से ये पार्ट 3 नंबरों का है, जिससे 1 नंबर का एक सवाल पूछा जाएगा, 2 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। इस बात का ध्यान रखना विद्यार्थियों। और जो आपने पहले पढ़ा था मानव भूगोल, प्रकृति और विश्व क्षेत्र, उससे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि दोनों इकाई मिलकर के 4 नंबर की है। ये विशेष विद्यार्थियों ध्यान रखना है। और इसमें अपन पढ़ने जा रहे हैं, इससे आपको जब इन वीडियो के एंडिंग में आपसे 4 सवाल भी पूछे जाएंगे तो आप उसका जवाब देने की कोशिश करें। तो पहले अपन पढ़ते हैं एस्किमो के बारे में। एस्किमो परीक्षित एस्किमो। तो एस्किमो का अर्थ, एस्किमो का अर्थ क्या है, इसके बारे में पढ़े हैं। तो एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। कच्चा मांस खाने वाला तथा बर्फीले प्रदेश तथा बर्फीले प्रदेशों के निवासी है। यानी कि कच्चा मांस खाने वाला या बर्फीले प्रदेशों के निवासी के रूप में होता है। निवासी के, बर्फीले प्रदेशों के निवासी के रूप में होता है। ध्यान दें विद्यार्थी, आपसे पूछा जा सकता है कि एस्किमो का अर्थ बताइए। 1 नंबर का सवाल आ सकता है। तो कच्चा मांस खाने वाला तथा बर्फीले प्रदेशों के निवासी के रूप में होता है। विशेष विद्यार्थी ध्यान देना, ये भी लाइन लिखना है। कई विद्यार्थी लिख देते हैं कच्चा मांस खाने वाला, लिख करके छोड़ देते हैं। नहीं, कच्चा मांस खाने वाला तथा बर्फीले प्रदेशों के निवासी के रूप में होता है। ध्यान रखना आप लोगों को। इससे आगे अपन पढ़ते हैं तो इनके निवास क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। निवास क्षेत्र, एस्किमो जनजाति है आर्कटिक प्रदेश व टुंड्रा प्रदेश के अंतर्गत अलास्का, कनाडा, उत्तरी साइबेरिया, ग्रीनलैंड इन प्रदेशों में निवास करती है। तो लिखें एस्किमो आर्कटिक प्रदेश व टुंड्रा प्रदेशों के अंतर्गत अलास्का, कनाडा, उत्तरी साइबेरिया व ग्रीनलैंड में निवास करती है। यानी कि एस्किमो
आर्कटिक प्रदेश में टुंड्रा प्रदेश के अंतर्गत अलास्का, कनाडा, उत्तरी साइबेरिया व ग्रीनलैंड में निवास करती हैं। इसका विस्तार अलास्का से बेरिंग जल संधि तक है। यानी एस्किमो आर्कटिक प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश के अंतर्गत अलास्का, कनाडा, उत्तरी साइबेरिया व ग्रीनलैंड में निवास करती है। इनका विस्तार अलास्का से बेरिंग जल संधि तक है। और ये प्रदेश आपको पता होगा, इनके प्रदेश की विशेषता आप देखी जाए, इन प्रदेश की विशेषताएं, इन प्रदेश की विशेषता में वनस्पति का अभाव होता है, वनस्पति का अभाव होता है वहां पर। तापमान, वहां तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है। यहां आंधियां, जो आंधियां चलती है, आंधियां वो बर्फीली आंधी चलती है, बर्फीली आंधियां चलती हैं। वनस्पति का अभाव है और वहां का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है। जाड़े की ऋतु लंबी होती है, जाड़े की ऋतु, सर्दी की ऋतु बहुत लंबी होती है और ग्रीष्म ऋतु छोटी होती है। ये इनकी विशेषताएं हैं। और बर्फ की आंधियां चलती है और वर्षा होती है तो हिम के रूप में होती है। और वहां पर ये एस्किमो जनजाति की संख्या 10,000 है और वो आज 10 लाख, सॉरी, इनकी जनसंख्या 10 लाख है, तो आज 10,000 वर्षों से वहां निवास करते रहे हैं इस कठिन परिस्थितियों में एस्किमो जनजाति। यानी कि वहां जो वनस्पति का अभाव है, तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे है, आंधियां होती वो बर्फ के रूप में चलती है, वर्षा होती है हिम के रूप में होती है, जाड़े की ऋतु लंबी होती है, ग्रीष्म ऋतु छोटी होती है और कम रोशनी होती है और वनस्पति का अभाव होता है। इन परिस्थितियों में लोग रहते हैं एस्किमो जनजाति। आगे अपन पढ़ते हैं। एस्किमो का अर्थ होता है भाई कच्चा मांस खाने वाला, बर्फीले प्रदेश के निवासी के रूप में। ध्यान रखना विद्यार्थी, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इनके निवास क्षेत्र मुख्य रूप से अलास्का, ग्रीनलैंड, उत्तरी साइबेरिया अंतर्गत आते हैं ये लोग। आगे अपन पढ़ते हैं आजीविका का आधार क्या है इनका। आजीविका का आधार यानी कि एस्किमो जनजाति की आजीविका का क्या आधार है। जैसे कि अपन आजीविका का आधार है नौकरी करना या परिवहन में काम करना, उद्योग, बिजनेस। तो क्या इनके उद्योग बिजनेस तो नहीं हो सकते ना, ये आदि मानव है। तो इनके आजीविका का क्या आधार है, तो इनके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो इनका मुख्य आधार है आकेट करना, खाद्य संग्रहण करना, शिकार करना, मछली पकड़ना इनका मुख्य आजीविका का आधार है। इस प्रकार अपन बात करें तो एस्किमो जनजाति है, एस्किमो जनजाति मंगोल प्रजाति से संबंधित। ध्यान रखना, मंगोल विधान के विशेष जानते हैं।
क्वेश्चन पूछा जा सकता है एस्किमो किस जनजाति, एस्किमो जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है? एस्किमो किस प्रजाति से संबंधित है? तो मंगोल। किस प्रजाति से संबंधित है विद्यार्थियों? मंगोल। और इनकी भाषा कौन सी है? एस्किमो की भाषा, एस्किमो जनजाति की भाषा कौन सी है? भाषा एल्यूट। भाषा कौन सी है विद्यार्थियों? एल्यूट। और एस्किमो जनजाति किससे संबंधित है? मंगोल प्रजाति से। ये भी आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एस्किमो जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है? तो मंगोल से। और इसकी भाषा कौन सी है? एल्यूट। ध्यान रखना है विशेष कर विद्यार्थियों। आगे अपन बात करें तो इनके शारीरिक संगठन के बारे में। किसके बारे में बात करें? शारीरिक संगठन। शारीरिक संगठन तो इनके शरीर के बारे में बात की जाए तो शारीरिक संगठन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं एस्किमो का सेहरा, पीलापन लिए भूरा होता है। सेहरा पीलापन लिए भूरा होता है। सॉरी, सेहरा सप्ता त्वचा का रंग पीलापन लिए भूरा होता है, यानी सेहरा इनका सप्ता होता है, त्वचा का रंग इनका पीलापन लिए भूरा होता है। बाल इनके भद्दे व काले होते हैं। इनके बाल कैसे होते हैं? भद्दे व काले होते हैं। और इनका कद होता है मंजला। इनका कद होता है वो कैसा होता है? मंजला। और इनकी नाक होती है, नाक सप्ती होती है। और इनकी आंखें गहरी, कतई व तिरछी होती है। आंखें इनकी गहरी, कतई व तिरछी होती है। जबड़ा इनका भारी होता है, जबड़ा भारी होता है। नाक शक्ति, आंखें गहरी, कतई तिरछी, जबड़ा भारी। और मुंह चौड़ा होता है। दांत सफेद व मजबूत होते हैं। शरीर इनका हष्ट पुष्ट, शरीर इनका होता है वो हष्ट पुष्ट होता है तथा पुटल मांजल होते हैं। पुटल मांजल होते हैं। पुटल के बारे में आप जानता, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप जानते होंगे क्या होते हैं पुटल, और वो मांजल होते हैं गोल। आगे अपन बात करेंगे इनका एस्किमो का स्वभाव कैसा है, इनके बारे में। एस्किमो का स्वभाव के बारे में पढ़ते हैं अपन। एस्किमो स्वभाव से सरल, हंसमुख प्रकृति के होते हैं। एस्किमो स्वभाव से कैसे होते हैं? सरल और हंसमुख प्रवृत्ति के। एस्किमो स्वभाव, एस्किमो का
हंसमुख प्रकृति के होते हैं। एस्किमो का स्वभाव सरल व हंसमुख प्रकृति का होता है। ये घोर संकट काल में भी घोर संकट काल में भी घोर संकट काल में भी स्थिरता, गंभीरता, विवेक से अडिग रहते हैं। घोर संकट काल में भी स्थिरता रहती है, गंभीरता रहती है, विवेक व अडिग रहते हैं, विवेक से अडिग रहते हैं एस्किमो जनजाति के लोग। आगे अपन बात करें, स्वभाव के बारे में हो गया। आगे अपन बात करेंगे तो अगले वीडियो में प्रादेशिक नाम, खान पान